कि लालू जी के लड़का नवा पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और लड़का नवा पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली। मैं प्रशांत किशोर जी को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति समझता हूँ और हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी इन फांसीवादी ताकतों के सामने घुटना नहीं टेका। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनता दल की बैठक है। कल के दिन बैठक में तो खूब मसाला रहा, काहे से कि लालू के लाल गुस्से से लाल होकर के बैठक से बाहर निकल गए। साथ ही अपने ही पार्टी के दिग्गज नेता श्याम रजक को आरएसएस का एजेंट तक करार दे दिया। अब ऐसे में एनडीएमसी भवन से लेकर गर्मी बिहार तक पहुंची हुई है और इस हंगामे के बाद ही श्याम रजक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अब खबर यह आई है कि श्याम रजक की तबीयत ठीक है, लेकिन तेज प्रताप के हंगामे ने रजक जी का बीपी जरूर बढ़ा दिया है। अगर सीधे भाषा में बताएं तो आरजेडी की बैठक खबरों से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में है। ऐसे में जनहित टाइम्स की रिपोर्टर आयुषी मिश्रा ने बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी संस्थापक सदस्य आलोक मेहता से बातचीत की और इसमें आयुषी ने सबसे पहला सवाल प्रशांत किशोर के बयान को लेकर किया। आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं गैर राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। मैं प्रशांत किशोर जी को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति समझता हूँ, इसलिए मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में कि जब राजनीति की समझ आ जाएगी तब वो फिर पटरी पर आ जाएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने कि आखिर कैसे आलोक मेहता ने इस सवाल को सिरे से नकारते हुए ये कह दिया कि प्रशांत किशोर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और जनहित टाइम्स के कैमरे को धन्यवाद कहते हुए निकलने लगे। लेकिन फिर हमारी संवाददाता आयुषी ने एक और सवाल दागा और कहा कि सीबीआई ने लालू यादव के ऊपर फिर से चार्जशीट दाखिल कर दिया है और ना ही सिर्फ लालू यादव के ऊपर बल्कि आपकी ही पार्टी के 16 लोगों पर भी चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? तो इस सवाल पर भी आलोक मेहता ने फिर से वही बयान दिया कि बिहार में हमने जिनकी सरकार गिरा दी वो सीबीआई का हवाला देकर हम पर दबाव बनाना चाहते हैं। जिनके पास जन समर्थन समाप्त हो गया नहीं है वो ऐसे ही चीज़ों का सहारा लेकर हमारे नेता को, उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्य का रास्ता इसी तरह कंटकाकीर्ण होता है और हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी इन फांसीवादी ताकतों के सामने घुटना नहीं टेका। आज भी कितना भी कष्ट हो वो नहीं टेकेंगे जनहित में, और देश की जनता उनके साथ है, इसलिए हम लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का इल्जाम साफ सही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर तो एक बार फिर खुद लालू यादव बैठ गए हैं, लेकिन उनका पुत्र प्रेम कल ही छलक गया जब उन्होंने ये कह दिया कि महत्वपूर्ण मामले में तेजस्वी यादव ही बोलेंगे और सब नहीं बोलेंगे, और साथ ही ये भी कह दिया कि नीतिगत और समस्याओं के बारे में तेजस्वी ही बोलेंगे। एकता बन रही है और एकता में ही ताकत है। हमें इधर उधर नहीं झगड़ना चाहिए और कुछ भी बोलने के पहले ये संभाल करके बोलना चाहिए कि सब तेजस्वी बोलेंगे, कोई भी मामले में हर आदमी नहीं बोलेगा। इससे मुझे क्या निकल जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया तिवारी है कि जो भी नीतिगत मामले में जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को, मीडिया को देंगे। अब ऐसे में क्या माना जाए कि आरजेडी भी परिवारवाद की राह पर जोरों शोरों से बढ़ गया है? क्या आरजेडी में और कोई नेता नहीं है जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाए? लेकिन जो भी कहिए, आरजेडी कम से कम कांग्रेस से तो बेहतर निकली, क्योंकि उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना बवाल नहीं किया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आरजेडी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद बिहार में कुछ नया कर सकेगी या फिर बिहार वही का वही पिछड़ा राज्य बनकर रह जाएगा? क्योंकि जब राजनीति की बात आती है तो सबकी नजर बिहार पर जरूर रहती है, लेकिन बिहार कितनी तरक्की कर रहा है ये तो हमें आए दिन देखने को मिलता है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, अगर वहां आप नौकरी मांगेंगे तो आपको नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन लाठी जरूर मिलेगी। और हकीकत तो यह भी है कि तेजस्वी को अपने राजनीतिक करियर की बहुत पड़ी है, लेकिन बिहार के बच्चों के करियर की बिल्कुल भी नहीं। खैर, डबल इंजन की सरकार है, कितनी स्पीड में चलती है ये तो देखने वाली बात होगी। और इस बैठक से और नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के बाद से आरजेडी को कितना फायदा होगा ये भी देखना होगा। आप क्या सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल की बैठक के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।